मैट्रिक एग्जाम में बहुत ही कम समय बच गया है, तो हम लोग को सेट क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी चलना जरूरी है कि जब तक आप सारे ऑब्जेक्टिव का मतलब कि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है यानी कि हाईलाइट ऑब्जेक्टिव जो कि आपको एक नज़र पर देखने के बाद याद हो जाना चाहिए, वैसे ऑब्जेक्टिव का जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए हमने आज से प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट किया है ताकि आप लोग जो प्रैक्टिस हम कराने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का वो आपको बिल्कुल कंठस्थ रहे, यानी कि एक बार में आपके जुबान पर आना चाहिए। ये नहीं कि परीक्षा में देने जाएं और प्रश्न देख करके कंफ्यूज हो जाए कि इसका जवाब तो ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा लिखना है कि प्रश्न एक बार पढ़ें और हमको प्रश्न का जो उत्तर है एक बार में हमको याद रहे। इसलिए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट जो है बहुत जरूरी है। इसलिए आज से हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे और ये जो प्रैक्टिस आज कराने जा रही है ये प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा। ये जो प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा और ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद सभी सब्जेक्ट का आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए सेट उपलब्ध कराया जाएगा, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। और प्रैक्टिस में जब हम प्रश्न को बोलेंगे तो आपको उसका जवाब देना है। प्रैक्टिस जब हम प्रश्न को दोहराएंगे या बोलेंगे तब आपको उसका जवाब देना है कि आपको ये प्रश्न याद है कि नहीं। आप ये बिल्कुल याद रखिएगा। अगर जो ही आपने जितना कम समय में आप प्रश्न का जवाब देंगे उतना ही आपका IQ तेज होगा। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चीज़ को। हम पूरे इसमें 10 प्रश्नों को देखेंगे कि आपका प्रैक्टिस कैसा हो रहा है, आप खुद से अपना अंदाज लगा लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की। आप इसका जवाब तुरंत देंगे हमको। यंग यूरोप की स्थापना किसने की। इसका जो ऑप्शन है ए मेजनी, बी काउर, सी गैरिबाल्डी और डी बिस्मार्क। आप जल्दी से इसका जवाब बताएं कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की। इसके बाद हम आपको इसका जवाब बताते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेजनी। आप इसको याद रखेंगे कि यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। चलिए अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि जलवे राइन। आप जलवे राइन को याद रखेंगे। जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की। आप याद रखिएगा जलवे राइन एक शुल्क संस्था थी। आपने पढ़ा होगा कि जलवे राइन जो थी एक शुल्क संस्था थी। आप इसको याद रखेंगे। किस राज्य ने की। ऑप्शन है ए प्रसा, बी ऑस्ट्रिया, सी सार्डिनिया और डी नेपल्स। आप इसका जवाब तुरंत दीजिए। जितना जल्द जवाब दीजिएगा आपका IQ तेज होगा। जल्दी से आप इसका जवाब लिखें कि जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की। हम बताते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रसा, यानी कि जलवे राइन की जो स्थापना है वो प्रसा राज्य ने की थी। जलवे राइन आप ये भी याद रखिएगा कि जलवे राइन जो थी एक शुल्क संस्था थी। चलिए सवाल नंबर 3। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई। आप इसमें फ्रैंकफर्ट को याद रखेंगे। फ्रैंकफर्ट और संधि कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई। इसका जवाब आप जल्द दीजिए। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई। इसका ऑप्शन है ए 1864, बी 1866, 1870 और 1871। जल्द से इसका आप जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1871 ईस्वी, यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई। ठीक है, चलिए क्लियर है। सवाल नंबर 4। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था। आपने पढ़ा ही होगा। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था। एक बात आप गौर कीजिएगा, कहीं कहीं आपको बुक में मेटरनिक यानी क मिलेगा और कहीं कहीं ख भी मिल सकता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। मेटरनिक और मेटरनिक एक ही है। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था। इसका सही जवाब क्या होगा आप जल्द बताइए। ऑप्शन बता देते हैं। ए राजा, बी मंत्री, सी चांसलर और डी प्रजा। इसका सही जवाब आप जल्द से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। तब जाकर के आपका IQ तेज होगा कि आप प्रश्न को जानते हैं कि नहीं और कितना जल्द इसका जवाब दे पाते हैं। आपको मैट्रिक एग्जाम में कितना समय लगने वाला है आपका यही सारा आकलन हो जाएगा। चलिए मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चांसलर। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आप इसको याद रखेंगे। सवाल नंबर 5। यंग इटली की स्थापना किसने की। ऑप्शन है ए काउर, बी मेजनी, सी मेटरनिक, डी बिस्मार्क। जल्दी से आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे कि यंग इटली की स्थापना किसने की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेजनी, यानी कि मेजनी ने यंग यूरोप और यंग इटली दोनों की स्थापना की थी। कौन किया था। मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की स्थापना की थी। चलिए हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। चलिए ये रहा सवाल नंबर 6। हम यहाँ देखते हैं
सवाल नंबर 6 है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? आप इसका जवाब जल्द से जल्द दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके अच्छे से। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? हम ऑप्शन को पढ़ देते हैं। ऑप्शन है ए लियो टॉल्स्टॉय, बी मैक्सिम गोर्की, सी लेनिन और डी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, जल्द से जल्द इसका जवाब बताने की कोशिश कीजिए ताकि आपका IQ तेज हो सके। चलिए प्रश्न को फिर से दोहरा रहे हैं कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। आप इसको जल्द से जल्द इसका जवाब बताइए। हम बहुत जल्द लाइव क्लास भी लेने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट है 1 और इसका प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द 2 आएगा, 3, 4, 5, 6 यानी कि सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए कराया जाएगा। इसलिए करा दिया जाएगा मैट्रिक एग्जाम से पहले तक कि आपका एक ऑब्जेक्टिव मैट्रिक एग्जाम में नहीं छूट सके और आपको एक बार में कोई ऑब्जेक्टिव याद हो सके और दिमाग में सेट कर सके वो चीज। चलिए इसका जवाब आप बताइए कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। हम इसका जवाब बताते हैं। ऑप्शन डी सही है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। आप अपने से इसका जवाब जरूर लिखिएगा, लिखने से ये होगा कि आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। लिखना एक कला है और आप लिखना मत भूलिए, आप प्रश्न का जवाब देते चलिए। चलिए सवाल नंबर 7 है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था। नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए कार्ल मार्क्स। जवाब आपको याद है तब ऑप्शन पढ़ने तक आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी लेनिन और डी ट्राटस्की। आप इसका जवाब जल्द से जल्द दीजिए। हम इसका जवाब बताएंगे तुरंत, थोड़ा देर में बताएंगे। याद है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लेनिन। आप इसको याद रखेंगे कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन था। चलिए सवाल नंबर 8 है कि लाल सेना का गठन किया था, यानी किसने? लाल सेना का गठन किसने किया था? आप इसका जवाब बहुत जल्द दीजिए, थोड़े से समय में लिखिए कि लाल सेना का गठन किया था। अगर आप जवाब नहीं लिख सकते हैं तो आप उसका नंबर तो कम से कम लिखिए, क्वेश्चन का नंबर दे करके आप इसका जवाब लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 8 लिखना है तो 8 नंबर 8 डाल दीजिए, या 8 ऐसे भी लिख सकते हैं। 8 का पहला A B C ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा ऑप्शन लिखिएगा, कम से कम आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा जवाब है। जैसे कि मान लीजिए कि आप 8 ऐसे भी लिख दीजिए, 8 का A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। आप ऐसे भी जवाब लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप रोमन अंक में ही लिखेंगे। चलिए 8 का लाल सेना का गठन किया था तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ट्राटस्की ने। किसने किया था? ट्राटस्की ने। लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था, आप इसको याद रखेंगे। सवाल नंबर 9, लेनिन का जन्म कब हुआ था? लेनिन का जन्म, ये वही लेनिन है नई आर्थिक नीति वाले। लेनिन का जन्म कब हुआ था? इसका जवाब आप जल्द देंगे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है ए 1840, बी 1870, सी 1825 और डी 1890। जल्द से जल्द इसका आप जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1870 ईस्वी, यानी कि लेनिन का जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 10, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? 100 में 99 बच्चों को याद होगा कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जितना जल्द हो सके दीजिए आप, तब जाके आपको IQ का पता चलेगा आप कितना ऑब्जेक्टिव का तैयारी किए हैं। कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए जार, बी मंत्री, सी राष्ट्रपति और डी राजा। आप इसका जवाब जल्द से जल्द हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। नंबर दे करके और नंबर लिख सकते हैं कि कितने नंबर का कौन सा सही जवाब है, या नाम अगर पता है आपको तो शुद्ध लिख सकते हैं अगर लिखने आ रहा हो तो। जितना जल्दी हो सके आप लिखें जरूर, लिखने से प्रैक्टिस आपका बढ़ेगा, प्रैक्टिस लेवल तेज होगा। चलिए रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? इसका जवाब हम बताते हैं। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। इसका बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 ऐसे नंबरिंग करके आपको आते रहेगा। आप एक एक प्रैक्टिस सेट का तैयारी कीजिए, एक एक प्रैक्टिस सेट में लग जाइए और एक एक ऑब्जेक्टिव का ध्यान पूर्वक देखिए और एक एक ऑब्जेक्टिव को आप रट जाइएगा, आपके माइंड में सेट होते जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी तक इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो का अगले सेट में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना आप नहीं भूलेंगे, ताकि अगला सेट आप आसानी से देख सकें। धन्यवाद।